दिल्ली की हवा एक बार फिर से खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर साल दोहराई जाती है ना? लेकिन शायद इस बार कुछ अलग हो। ऐसा लग रहा है कि अदालत से लेकर सरकार तक हर कोई एक्शन में है। तो सवाल ये है कि क्या इस बार दिल्ली इस जहरीले धुएं के चक्र को तोड़ पाएगी? चलिए जरा करीब से देखते हैं कि हो क्या रहा है और इससे निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जरा सोचिए इस बात को। जब डॉक्टर आपको दवा देने के बजाय ये कहने लगे कि भाई कुछ हफ्तों के लिए शहर ही छोड़ दो, तो अंदाज़ा लगाइए कि हवा कितनी जहरीली हो चुकी होगी। और दिल्ली में सच में यही हो रहा है। ये सिर्फ कोई धुंध नहीं है जिससे आंखों में जलन होती हो, नहीं। ये एक प्रॉपर हेल्थ इमरजेंसी है जो हर सांस के साथ हमारे शरीर पर असर डाल रही है। तो सवाल ये है कि इस बार अचानक सब हरकत में क्यों आ गए? इसकी वजह बना एक जाम। जी हाँ, शहर के एंट्री पॉइंट्स पर लगा एक ऐसा जाम जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने न सिर्फ लोगों को घंटों तक फंसाए रखा, बल्कि प्रदूषण के मीटर को भी खतरनाक लेवल तक पहुंचा दिया। चलिए समझते हैं कि कैसे एक मामूली सा ट्रैफिक जाम इस पूरे एक्शन का सेंटर पॉइंट बन गया। और इसी जाम पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सीधा और ज़रूरी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि भाई जब हमारे पास फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजी है तो फिर दिल्ली के 9 टोल प्लाजा पर आज भी कैश में टोल क्यों लिया जा रहा है? और ये सवाल सिर्फ ट्रैफिक जाम का नहीं था, ये उन हज़ारों गाड़ियों का सवाल था जो घंटों तक टोल पर खड़ी थीं, जिनका इंजन चालू था और जो सीधे सीधे हवा में जहर घोल रही थी। और इन जाम का नतीजा बहुत ही बुरा। सोचकर देखिए, हजारों गाड़ियां एक ही जगह पर घंटों तक फंसी हैं, इंजन चालू हैं और लगातार जहरीला धुआं छोड़ रही हैं। ये जगहें एक तरह से प्रदूषण का हॉटस्पॉट बन गई थीं, जिसे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। और बस यहीं पर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो यहाँ से इस पूरे मामले में अदालत की एंट्री होती है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ उंगली नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने अधिकारियों को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उनसे कहा गया कि अब ये छोटे मोटे टेम्परेरी जुगाड़ नहीं चलेंगे, हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ये बात किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं लिखी है, ये शब्द हैं भारत की चीफ जस्टिस के। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत का मुखिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ट्रैफिक इतना बुरा है कि लोग शादियों में जाना छोड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है और कैसे ये अब हमारी सोशल लाइफ पर भी असर डाल रही है। और देखिए, कोर्ट ने सिर्फ डांट फटकार नहीं लगाई, बल्कि एक क्लियर कट एक्शन प्लान भी सामने रखा। एमसीडी और एनएचएआई यानी नगर निगम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को साथ मिलकर इस टोल जैम का सोल्यूशन निकालने का आदेश दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना फैसला कोर्ट को बताने के लिए भी कहा गया। तो कुल मिलाके कोर्ट का मैसेज बिल्कुल साफ था। अब और जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ये जो हर साल प्रदूषण की समस्या आती है, इसके लिए हमें कोई टेम्परेरी फिक्स नहीं चाहिए। हमें एक परमानेंट, एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है जो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सके। अच्छा, अब जब कोर्ट ने इतना सख्त रुख अपनाया, तो दिल्ली सरकार भी फौरन एक्शन मोड में आ गई और प्रदूषण से लड़ने के लिए कई नए और कड़े नियम लागू किए गए। तो चलिए देखते हैं सरकार ने आखिर कौन-कौन से बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, जिसका असर सीधे सीधे हर गाड़ी वाले पर पड़ने वाला है, नियम है नो पीयूसी नो फ्यूल। मतलब अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। साफ है, अब पोल्यूशन चेक को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद सड़कों से गाड़ियों का बोझ कम करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। मकसद बिल्कुल साफ है, जितनी कम गाड़ियां सड़क पर होंगी उतना कम ट्रैफिक होगा और उतना ही कम प्रदूषण। अब देखिए, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन के सारे काम रोकने पड़े। ये जरूरी तो था, लेकिन इसका सीधा असर उन लाखों मजदूरों पर पड़ा जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो इस मुश्किल को समझते हुए सरकार ने जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन्हें 10,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। और हाँ, जब भी कोई ऐसी बड़ी मुश्किल आती है, तो सल्यूशन ढूंढने के साथ साथ एक और चीज शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम, यानी आरोप प्रत्यारोप का खेल। तो चलिए अब जरा इस मामले की पॉलिटिकल एंगल पर भी नजर डालते हैं। देखते हैं कि कौन किसकी जिम्मेदारी तय कर रहा है। ये बयान है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का, और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है।
एक तरफ तो वो प्रदूषण को पूरी तरह से कंट्रोल न कर पाने के लिए दिल्ली के लोगों से माफी मांग रहे हैं, और दूसरी ही तरफ वो इसका ठीकरा पिछली सरकार पर भी फोड़ रहे हैं। तो मंत्री जी के दावे में कितनी सच्चाई है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस साल 17 दिसंबर को हवा बहुत खराब यानी वेरी पुअर कैटेगरी में थी, जबकि पिछले साल इसी दिन AQI 380 था, जो गंभीर यानी सीवियर कैटेगरी में आता है। तो हाँ, ये बात सही है कि पिछले साल के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि बहुत खराब हवा भी सांस लेने के लिए सेफ तो बिल्कुल नहीं होती। तो ये तो हो गई आज की बात, लेकिन आगे क्या, भविष्य के लिए क्या प्लान है? चलिए अब उन लॉन्ग टर्म प्लान्स पर नजर डालते हैं जो बनाए जा रहे हैं, और देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी इस बड़ी लड़ाई में हमारा कोई बड़ा हथियार बन सकती है। सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए एक 4 तरफा रणनीति बनाई है। उन्होंने प्रदूषण के 4 सबसे बड़े दुश्मन पहचाने हैं। पहला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, दूसरा, कूड़े के पहाड़, तीसरा, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, और चौथा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं। प्लान ये है कि इन चारों पर एक साथ एक ही समय पर एक्शन लिया जाए। और ये एक बहुत ही स्मार्ट डेटा पर आधारित प्लान है। इसके लिए सरकार गूगल के साथ मिलकर काम कर रही है। गूगल मैप्स का जो सालों का ट्रैफिक डेटा है, उसे एनालाइज किया जाएगा। इससे शहर के 100 ऐसे नए हॉटस्पॉट पहचाने जाएंगे जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है, और फिर सिर्फ उन्हीं जगहों के लिए एक टारगेटेड सोल्यूशन तैयार किया जाएगा। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं। हमारे पास अब कड़े नियम हैं, हमारे पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास एक एक्टिव कोड भी है। लेकिन क्या ये तीनों मिलकर दिल्ली को इस जहरीले धुएं के जाल से आज़ाद करा पाएंगे जो हर साल हमें घेर लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर दिल्ली की आने वाली पीढ़ियों की सेहत टिकी हुई है।